जय श्री राम जी सभी को। अब तक के भाग में हमने जाना कि माता पार्वती ने शिव भगवान से श्री राम के विषय में प्रश्न किया। अब आगे की कथा सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पृथ्वी पर सिर रख चरणों की वंदना कर हाथ जोड़ विनती करती हूँ कि आप सब वेद आदि शास्त्रों का सिद्धांत निकाल राम जी के यश का वर्णन करिए। यद्यपि स्त्री का अधिकार नहीं है, तथापि मैं मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ। जहाँ आर्थ अधिकारी मिलता है, वहाँ साधु गूढ़ तत्व को नहीं छिपाते। हे सुरराज, मैं दुखित हो पूछती हूँ, आप दया करके राम जी का चरित्र कहिए। पहले तो यह बताइए कि निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप कैसे धारण किया। फिर हे प्रभु, राम अवतार की कथा कहे उनके बाल चरित्र को कहिए। फिर जानकी के विवाह की कथा कहो। फिर किस दूषण से राज त्याग दिया। फिर वन में रहकर जो जो चरित्र किए सो कहो। आप रावण के मारने का वृतांत भी कहो। हे शंकर, राज्य पर बैठकर जो जो लीलाएं की हैं वे भी कहो। हे करुणा निधान, फिर वह कथा भी कहो जो जो राम ने आश्चर्य की भरी हुई की है। सब प्रजा को लेकर अपने धाम को राम जी किस प्रकार गए। हे प्रभु, फिर उस तत्व ज्ञान का वर्णन करो जिसमें ज्ञानी मुनि मग्न रहते हैं। फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का अलग अलग वर्णन करिए। राम जी के अनेक गुप्त चरित्र हैं। हे नाथ, वे उज्जवल और ज्ञान से भरे चरित्र भी कहिए। जो जो बात मेरे पूछने से रह गई हो वह भी हे दयालु मत छिपाओ। वेद कहते हैं कि आप त्रिलोकी के गुरु हैं। अन्य पापी जीव इस बात को क्या जाने। उमा के निष्कपट मनोहर प्रसन्न शिव जी को बहुत अच्छे लगे। शिव जी के मन में रामचरित्र प्रकट हो गए। प्रेम से रोमांच हो गया, नेत्रों में जल छा गया। राम जी का रूप हृदय में आने से प्रेमानंद प्राप्त हुआ। दो घड़ी तक ध्यानंद में मग्न रहे और फिर मन को बाहर ला महादेव जी ने प्रसन्न हो रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करना प्रारंभ किया। जैसे बिना जाने झूठा सच्चा प्रतीत होता है, रस्सी सर्प मालूम होती है। जैसे जानने पर संसार तुच्छ लगता है, जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है, उसी बालक रूप राम की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सुलभ है। मंगल के निदान, अमंगल के नाशक हैं। श्री राम मुझ पर प्रसन्न हो। राम को प्रणाम कर त्रिपुरा मर्दन शिव जी ने प्रसन्न हो अमृत के तुल्य वाणी कही। गिरिराज नंदिनी धन्य हो, आपके समान कोई उपकारी नहीं है। आपने राम कथा का जो प्रसंग पूछा है वह गंगा की तरह पवित्र करने वाला है। तुम्हारा राम के चरणों में बड़ा प्रेम है। आपके प्रसन्न जग के हित के लिए है। हे पार्वती, मेरे विचार में ऐसा आता है कि राम की कृपा से आपके मन में शोक, मोह, संदेह व भ्रम कुछ भी नहीं है। यद्यपि निशंक होकर तुमने पूछा है, जिसे कहने सुनने में सबका भला हो। जो हरि कथा कानों से नहीं सुनता उसके कान सर्प की बांबी के समान हैं। जिसने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए उसके नेत्र मोर पंख के समान हैं। वे सिर कड़वे तुम्बे के समान हैं जो प्रभु और गुरु के चरणों में नहीं नवते। जिनके हृदय में हरि भक्ति नहीं आई वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो प्रभु का गुण नहीं गाते उनकी जिह्वा मेंढक की जिह्वा के समान है। वह छाती व्रज के समान निष्ठुर है जो रामचरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होती। हे गिरिजे, राम की लीला देवताओं को हितकारक व दैत्यों को मोहने वाली है। राम जी की कथा कामधेनु के तुल्य है और संत सभा देवलोक के समान है। इसके सेवन से सब सुख मिलते हैं, ऐसा जानकर कौन न सुनेगा। राम कथा संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली करताल के समान है। राम कथा कली रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी है। हे पार्वती, इसे सादर सुनो। राम के असंख्य नाम, गुण, मनोहर चरित्र और जन्म कर्म वेदों में कहे हैं। जैसे राम अनंत है वैसे ही कथा और कीर्ति के गुणगान भी अनंत है। तो भी वेदोक्त रीति और गति तथा अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारी अतिशय प्रीति देख कहूँगा। हे उमा, तेरे प्रसन्न स्वाभाविक संतों के अनुकूल और मुझको प्रिय हैं। हे भवानी, एक बात मुझे पसंद नहीं आई, यद्यपि तुमने अनजाने में कही है। तुमने जो कहा कि जिसे वेद गाते और मुनिजन ध्यान करते हैं, क्या वह राम दूसरा है? ये बात वे ही नीच लोग कहते हैं जो मोह रूपी पिशाच ने ग्रस्त कर रखे हैं। वे पाखंडी हैं, हरिपद विमुख और झूठ सत्य को नहीं जानते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे, अभागे हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषों की काई लग रही है, लंपट, कपटी और कुटिल है।
स्वप्न में भी संत सभा नहीं देखी है। वे ही वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। उन्हें लाभ हानि नहीं सूझता। जिनका मन रूपी दर्पण मलिन और नेत्रहीन है, वे दीन राम रूप को कैसे देख सकते हैं। जिनको निर्गुण सगुण का ध्यान नहीं है, वे अनेकों कल्पित वचन कहते हैं और भगवान की माया से जगत में भ्रमते हैं। वे जो कह दे सो ही थोड़ा है। जो वायु रोग में आभूत के वश ज्ञान शून्य हो जाते हैं, वे विचार कर नहीं बोलते। जिसने मोह रूपी मद पी लिया है, उनकी बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, ऐसा मन में विचार कर सब संशय को त्याग राम का भजन करो और भ्रम रूपी अंधकार की नाशक सूर्य की किरणों के तुल्य मेरी बातों को सुनो। मुनि पुराण पंडित और वेद कहते हैं कि सगुण निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। जो निर्गुण और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। तुम्हारा यह प्रश्न है कि जो निर्गुण है वह सगुण कैसे हो सकता है, तो यह बात ऐसे है कि जल और हिम में कुछ भेद नहीं है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है, उसे मोह का प्रसंग कैसे हो सकता है। राम तो सूर्य के समान है, वहाँ मोह रूपी रात्रि किंचित भी नहीं है। राम जी का रूप स्वयं ही प्रकाशमान है, वहाँ विज्ञान का प्रातःकाल होता ही नहीं है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंकार और अभिमान ये जीव के धर्म है। संसार जानता है राम पर ब्रह्म सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप और अनादि है। जो पुरुष नाम से प्रसिद्ध प्रकाश के भंडार और पर अपर के स्वामी है, वही रघुकुल मणि मेरे स्वामी है। यह कह राम जी ने मस्तक नवाया। अपने भ्रम को अज्ञानी लोग नहीं समझते। वे जड़ बुद्धि अपना दोष प्रभु पर लगाते हैं। जैसे आकाश में बादल देखकर अज्ञानी कहते हैं कि सूर्य छिप गया है। जो आंखों पर उंगली लगाकर देखता है, उसे दो चंद्रमा दिखते हैं। हे उमा, राम के विषय में मोह करना ऐसे है जैसे आकाश में अंधेरा, धुआं और धूल का भ्रम। इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के देवता और जीव, ये सब एक दूसरे से चैतन्य प्राप्त करते हैं। जो इन सब के प्रकाशक है, वही राम अयोध्या के राजा है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।